सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 11, पार्क हाथ से निकल गया। कविता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 11 कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने बताया है कि आजकल शहरों में चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और मॉल सी नजर आते हैं। लोग पार्कों और खेल कूद के मैदानों तक में इमारतें बनाने लगे हैं। इस प्रकार वे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही स्वयं का भी अहित कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा। क्रिकेट खेलते थे हम उसमें, बड़े ध्यान से आंख गड़ा। मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा। क्रिकेट खेलते थे हम उसमें, बड़े ध्यान से आंख गड़ा। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि उनके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि उनके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। सभी बच्चे वहां क्रिकेट खेलते थे। सभी बच्चे वहां क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेलते समय सभी बच्चे बड़े ध्यान से, आंख गड़ा का अर्थ है टकटकी लगाकर। आंख गड़ा का अर्थ है टकटकी लगाकर। क्रिकेट खेलते समय सभी बच्चे बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर खेलते थे। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि उनके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। सभी बच्चे वहां क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेलते समय सभी बच्चे बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर खेलते थे। होमवर्क के बाद खेलते हम साथी धुन के पक्के, जमकर होती धमा चौकड़ी, लगते थे चौके छक्के। होमवर्क के बाद खेलते हम साथी धुन के पक्के, जमकर होती धमा चौकड़ी, लगते थे चौके छक्के। होमवर्क। होमवर्क का अर्थ है गृह कार्य। होमवर्क करने के बाद अर्थात गृह कार्य करने के बाद सभी बच्चे पार्क में पहुंच जाते थे। हम सब साथी धुन के पक्के। हम सभी दोस्त। साथी का अर्थ है दोस्त। हम सभी दोस्त। धुन का अर्थ है लगन। हम सभी दोस्त अपनी लगन के बहुत पक्के थे। जमकर होती धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी का अर्थ है कूद फाक, अर्थात खूब खेलना और खूब मस्ती करना। वहां सब जमकर खूब खेलते और खूब मस्ती करते थे। लगते थे चौके छक्के और खेलते समय हमारे खूब चौके और छक्के भी लगते थे।
तो इसमें कवि बता रहे हैं कि होमवर्क, होमवर्क का अर्थ है गृह कार्य। गृह कार्य करने के बाद सभी बच्चे पार्क में पहुंच जाते थे और हम सभी साथी अपनी धुन का अर्थ है अपनी लगन के बहुत पक्के थे। जमकर होती धमाचौकड़ी, धमाचौकड़ी का अर्थ है कूद फाद या खूब खेलना और खूब मस्ती करना। तो वहां सब जमकर खूब खेलते और खूब मस्ती करते थे। लगते थे चौके छक्के और खेलते समय हमारे खूब चौके और छक्के भी लगते थे। कुछ दिन हुए अचानक उसकी नाप जोख हो गई शुरू, आने लगे नए चेहरे फिर, लगते थे जो बड़े गुरु। कुछ दिन हुए अचानक उसकी नाप जोख हो गई शुरू, आने लगे नए चेहरे फिर, लगते थे जो बड़े गुरु। तो इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि कुछ दिनों के बाद अचानक, अचानक का अर्थ है एकाएक, कुछ दिनों के बाद अचानक पार्क की नाप जोख का अर्थ है लंबाई चौड़ाई मापना। कुछ दिनों बाद एकाएक या अचानक पार्क की, उसकी का अर्थ है पार्क की, कुछ दिनों बाद अचानक पार्क की लंबाई चौड़ाई नापने का काम शुरू हो गया। नापने का काम शुरू हो गया। बच्चों ने देखा कि पार्क में कुछ नए चेहरे, और बड़े गुरु का अर्थ है चालाक चतुर लोग। तो बच्चों ने देखा कि पार्क में कुछ नए चेहरे और चालाक लोग भी आने लगे थे। तो इस पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद अचानक पार्क की लंबाई चौड़ाई नापने का काम शुरू हो गया और बच्चों ने देखा कि पार्क में कुछ नए लोग और चालाक लोग भी आने लगे थे। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया, खड़े खड़े हम रहे देखते, पार्क हाथ से निकल गया। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया, खड़े खड़े हम रहे देखते, पार्क हाथ से निकल गया। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि धीरे धीरे एक साल के अंदर ही पार्क का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। धीरे धीरे एक साल के अंदर ही पार्क का नक्शा पूरी तरह से बदल गया और वहां पर खड़े बच्चे सिर्फ देखते ही रह गए और पार्क हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया का अर्थ है हमारे वश से बाहर हो गया और पार्क हमारे वश से बाहर हो गया। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि धीरे धीरे एक साल के अंदर ही पार्क का नक्शा पूरी तरह से बदल गया और वहां पर बच्चे खड़े देखते ही रह गए और पार्क हमारे वश से बाहर हो गया, अर्थात हमारे हाथ से निकल गया। खुले पार्क में लंबे चौड़े 2 दर्जन बन गए मकान, बाकी जो कुछ जगह बची थी उसमें 10 सज गई दुकान। खुले पार्क में लंबे चौड़े 2 दर्जन बन गए मकान, बाकी जो कुछ जगह बची थी उसमें सज गई
10 दुकान, उसमें 10 दुकानें सज गई। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि उस पार्क में 2 दर्जन अर्थात 12 की संख्या में, 2 दर्जन का अर्थ है 12 की संख्या में, कि उस पार्क में 2 दर्जन अर्थात 12 की संख्या में खुले खुले लंबे चौड़े मकान बना दिए गए। कि उस पार्क में 2 दर्जन अर्थात 12 की संख्या में खुले खुले लंबे चौड़े मकान बना दिए गए। बाकी जगह पर लगभग 10 दुकानों का निर्माण कर दिया गया। बाकी जगह पर लगभग 10 दुकानों का निर्माण कर दिया गया। अब तो कोई हमें बताए, कहाँ खेलने जाएं हम, 2 कमरों के छोटे घर में, कैसे मन बहलाए हम। तो यह कविता डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित है। अब तो कोई हमें बताए, कहाँ खेलने जाए हम, 2 कमरों के छोटे घर में, कैसे मन बहलाए हम। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि बच्चे ये सब देखकर बहुत दुखी हो गए और वे समझ गए कि पार्क हमारे हाथ से निकल गया है। ऐसी स्थिति में वे समाज से प्रश्न कर रहे हैं कि वे खेलने के लिए कहाँ जाए और कैसे 2 कमरों में अपना मन बहलाए अर्थात मनोरंजन करे। मन बहलाए का अर्थ है मनोरंजन करना। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि बच्चे ये सब देखकर बहुत दुखी हो गए और वे समझ गए कि पार्क उनके हाथ से निकल गया है। ऐसी स्थिति में वे समाज से प्रश्न कर रहे हैं कि वे खेलने के लिए कहाँ जाए और कैसे 2 कमरों में अपना मन बहलाए अर्थात मनोरंजन करे। सीख। तो इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, अपनी बात को साझा करना। तो इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि पर्यावरण की रक्षा, कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए, अपनी बात को साझा करना और अपनी बात को ऊपर रखना चाहिए। जो सही बात है हम उससे साझा कर सकते हैं अर्थात अपनी बात को ऊपर रख सकते हैं। कठिन शब्द। अब हम करेंगे कठिन शब्द पाठ 11 से संबंधित। नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 पार्क, नंबर 3 होमवर्क, नंबर 4 धुन, नंबर 5 धमा चौकड़ी। कठिन शब्द। अब हम पाठ 11 पार्क हाथ से निकल गया कविता से संबंधित व्याख्यान 1 में कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 पार्क, नंबर 3 होमवर्क, नंबर 4 धुन, नंबर 5 धमा चौकड़ी, नंबर 6 गुरु, नंबर 7 नक्शा, नंबर 8 दर्जन, नंबर 9 दुकान, नंबर 10 नाप जोक, नंबर 6 गुरु, नंबर 7 नक्शा, नंबर 8 दर्जन, नंबर 9 दुकान, नंबर 10 नाप जोक। नंबर 11 है बहलाए, नंबर 12 है अचानक, नंबर 13 है
पर्यावरण। नंबर 14 है जागरूकता। नंबर 15 है ध्यान। नंबर 11 है बहलाए। नंबर 12 है अचानक। नंबर 13 है पर्यावरण। नंबर 14 है जागरूकता। नंबर 15 है ध्यान। अब हम शब्द अर्थ का अध्ययन करेंगे। शब्द अर्थ। क धुन, लगन। ख नाप जोख, लंबाई चौड़ाई नापना। ग दर्जन, 12 की संख्या। घ धमाचौकड़ी, कूद फाद। अण बड़े गुरु, बहुत चालाक और चतुर। अब हम पाठ 11 कविता से संबंधित शब्द अर्थ का अध्ययन करेंगे। शब्द अर्थ। क धुन, धुन का अर्थ है लगन। ख नाप जोख, नाप जोख का अर्थ है लंबाई चौड़ाई नापना। ग दर्जन, दर्जन का अर्थ है 12 की संख्या। घ धमाचौकड़ी, धमाचौकड़ी का अर्थ है कूद फाद। अण बड़े गुरु, बड़े गुरु का अर्थ है बहुत चालाक और चतुर। मुहावरा। अब हम करेंगे मुहावरे। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। क आंखें गड़ना, टकटकी लगाकर देखना। ख हाथ से निकलना, वश से बाहर होना। ग मन बहलाना, मनोरंजन करना। मुहावरे किसे कहते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क आंखें गड़ना, टकटकी लगाकर देखना। ख हाथ से निकलना, वश से बाहर होना। ग मन बहलाना, मनोरंजन करना। अब मैं आपको पाठ 11 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 11 पार्क हाउस से निकल गया कविता से संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। अब मैं आपको पाठ 11 पार्क हाउस से निकल गया कविता व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 11 पार्क हाउस से निकल गया कविता से संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।